हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार सभी दोस्तों का। हमारे यूट्यूब चैनल पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों आज जो आपने थंबनेल देखा है और राइट दोस्तों, ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि जो आज हम करने वाले हैं वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड एडवांस लेवल के सवाल हैं जो हम सामान्यतः अलजेब्रा यानी दोस्तों हम बीज गणित सूत्र के तहत जो बहुत सारे सवालों को अटेम्प्ट करते हैं उस सवाल में ये सब आएंगे। हो सकता है ये आपको थोड़ी परेशानी हो क्योंकि बहुत लोग आज तक बेसिक से बनाते हैं, लेकिन हमारा अप्रोच देखिए, बेसिक तो अप्रोच रहेगा, साथ में हम ट्रिकी कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिससे सवाल बहुत ही कम समय में बनेगा और धुआं धुआं हो जाएगा। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैं आप पढ़े भी होंगे, बिल्कुल आप पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप देख लीजिएगा, बट मैं फार्मूला यूज नहीं करूंगा, ये आप श्योरिटी देता हूं मैं। और दूसरा चीज, यदि आपको ये वीडियो समझ नहीं आता है तो 2-3 बार देखिए। अब सीजीपीएससी और व्यापम में दोस्तों, दोनों में है ना, व्यापम और सीजीपीएससी दोनों में दोस्तों लगातार इस तरीके से सवाल आ रहे हैं। तो ये आपके लिए जो सेशन होने वाला है आज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइट, तो आप दोस्तों को भी शेयर करिए, यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक सवाल आता है जिसको हम डायरेक्ट भी बनाते हैं, तो मैं वो सवाल क्या है वो बताता हूँ। दोस्तों, इफ एक्स प्लस 1/x, देन मान लो a है या 2 है या 3 है या 4 है, जो भी दिया रहेगा। नाउ इज द फाइंड आउट, या ज्ञात करना है आपको x² और 1/x² ज्ञात करना है। तो इसको अब अगर आप फार्मूले में लगाएंगे तो ये फार्मूला बेहद ही खतरनाक, और आप इसमें लगाएंगे तो टाइम लगेगा। राइट, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, a² b², नाउ इज द 2ab। राइट, तो इस तरीके से अब ये हो सकता है मैंने एक क्यूब कराना आपको, तो क्यूब कराऊंगा तो भी इसका आपका फार्मूला पता होगा, तो फिर ये भी लेंदी है। राइट, तो अमूमन क्या होता है कि नॉन मैथ्स वाले जो साथी होते हैं वो थोड़ी सी इस चीज़ को कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं हो पाता प्रॉपरली। राइट, तो अब मैथ्स वाले जब इतने आसानी से नहीं समझ पाते हैं तो फिर तो बात ही अलग है। हाँ, तो अब आपके लिए मैं हूं ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे, तो फिर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है जो आगे चल के आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई मीन आप बिंदास तरीके से बोलेंगे सर आपका थैंक यू। तो दोस्तों इसको जब भी वैल्यू निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, a² - 2 कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। जस्ट लाइक अगर इसका सेकंड क्वेश्चन में बोलूं, अगर कभी सवाल यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा और x दे दिया रहेगा, मान लीजिए a है, और आपको कभी पूछेगा, ये आगे मैं यूज करूंगा क्योंकि ये सवाल मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना चुका है, आप जाके देखिए, इससे एडवांस सवाल होने वाले हैं आज। आप बिल्कुल पहले आप वो वीडियो देखिए जो मेरा ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है। राइट, अगर हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, a², दोनों में वही वैल्यू निकलता है, बट यहाँ पर दोस्तों याद रखना, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का सिंबल होता है। राइट, देन सिमिलरली दोस्तों अगर ये माइनस दिया हुआ है तो नाउ यहाँ पर हम करने वाले हैं a² प्लस कितना हो जाएगा 2। अब इसको आप दोनों को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए आपके हिसाब से। राइट, मैं सवाल एक करा रहा हूँ, बिंदास एकदम सुरक्षित तरीके से सवाल जो करा रहा हूँ वो ये है कि अगर x प्लस 1/x का मान लीजिए 3 है, तो आपको ज्ञात करना है x² और x की घात 2। एसएससी रेलवे में डन है सर, बिल्कुल से सर, बिल्कुल सर, ये आना तय है। तो इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, इसका वर्ग निकालिए और -2 करिए, तो 3 3 9 और 2 घटाएंगे तो गॉट एट 7। सर दूसरा सवाल कराइए। चलिए, अब ये मैं ऑलरेडी इसका बहुत बड़ा वीडियो बना चुका हूँ, मान लीजिए ये 14 है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है a² और x² का मान ज्ञात करना है, बटा में रहेगा, तो इसका वर्ग करके -2 करेंगे तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196 वर्ग हो जाएगा। -2 ऑलवेज भी माइनस, बट यहाँ पर आप चिन्ह चेक कर लेंगे, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, डेफिनेटली श्योर। तो 196 डाउन गेट इट आंसर एंड 194 आपको ये प्राप्त होगा। समझ गए होंगे मेरी बातों को, आप ध्यान से आप समझ गए होंगे। आगे मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा तो आप नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि बाद में आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत चले जाए कि यार कैसे हो रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा, मैंने फिर से बोला कि ये ऑलरेडी 2 वीडियो ऐसा बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाइए देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो धमाल मचा देंगे। आप मतलब जहाँ भी जाते होंगे पढ़ने, वहाँ आपके टीचर बताते रहेंगे, तब तक आपका उत्तर आ जा रहेगा। ये आप सोच के लगिए कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। राइट, तो हम आते हैं इसके एक और पहलू पे। हम अब ये तो मैंने वर्ग बताया, अब मैं आपको घात 3 वाला जो फंडा है वो बताता हूं। चलिए,
दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जस्ट वही सवाल होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्यूब वाला पूछता है। जैसे a प्लस है और आपको सवाल में दे दिया रहेगा, क्या दे दिया रहेगा सर, यहाँ पर मान लीजिए राइट नाउ a है मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्यूब पूछेगा, x प्लस और x के क्यूब पूछेगा, तो क्या होगा सर, तो बिल्कुल यार यहाँ पर होने वाला है a के घात 3 करेंगे और 3a करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल बिंदास तरीके से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली नाउ इज टास्किंग कि आपको इसी तरीके से इसको समझना है। ये फार्मूले से आया है, ये एलजेब्रा फार्मूले से आया है दोस्तों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये गलती से दोस्तों यहाँ पर माइनस है या प्लस की है, तो ये अगर कभी देखो ये चिन्ह बदला है, अगर यही सवाल माइनस के रिस्पेक्टली रहता, आई मीन समझ रहे मेरी बात दोस्तों, अगर ये माइनस होता x 1/x बराबर a है और आपको मैं बिल्कुल ये पूछता x के घात 3 पूछता, तो आप क्या करते, a के घात 3 माइनस है तो प्लस कर देते और 3a कर देते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक बार बिल्कुल मैं बताऊंगा एक सवाल, जैसे यदि ऐसा लिखा गया है सवाल, और बहुत बार आया है सवाल, अमूमन आपको देखने को मिल ही जाएगा, आई मीन जाता है या जाएगा, राइट। x प्लस 1/x का मान यदि मान लेते हैं हम कि यहाँ पर 3 रखे हैं और आपको x के घात 3 और 1/x के घात 3 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, तो दिए गए वैल्यूज के घात 3 लगाइए और 3 के साथ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 3 वाला, ठीक है, ये कंपलसरी रहेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 27 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 18। सिमिलरली मैं बड़ा सवाल लेके दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसके घात, अगर इसके जगह पे नाउ दूसरा सवाल अगर हम कर पा रहे हैं, मान लेते हैं 5 है और मैंने सर त्रिघात करके ज्ञात करने के लिए आपको दिया, तो कुछ नहीं, वंडरफुल दोस्तों, देखिए तो 5 के घात 3 करेंगे और 3 के साथ कंपलसरी वो जो वैल्यू लिखा है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के घात 3 का मतलब 125 हो गया और 5 3 15 हो गया। नाउ गेटिंग आंसर इज द 110। अब देखो ये कितना आसानी से बना दिया मैंने एक ही फ्लो में, और मेरी क्लास में बिल्कुल बिंदास तरीके से हम ऐसे ही बनाते हैं, इससे तो फास्ट बनाते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो क्लास में ये ओरल होता है। आप सोच पा रहे हैं ना कि इतना कैसे कर रहे हैं सर और कितना आसानी से कर रहे हैं, और हमको जब क्लास में नहीं है, जब इतना समझ आ रहा है आपको, तो सोचिए मेरी क्लास में क्या माहौल रहती है। ओरल होता है, नॉन मैथ्स हो या मैथ्स, इससे डर ही नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं सर हम नॉन मैथ्स वाले हैं, हमको समझ नहीं आएगा। पहले आप क्लास में बैठिए, क्लास सेशन करिए, अटेम्प्ट करिए। मेरी ऑनलाइन क्लास की इतने लोग अच्छे से अप्रिशिएट किए मुझे ऑनलाइन क्लास में, मतलब उनको ऑनलाइन क्लास ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सर मैं ऐसे माहौल बना दिया हूँ। मैं पहले ही बोला हूँ कि आपको कभी भी उबाऊपन नहीं लगेगी मेरी क्लास में। तो आपकी इस बिंदास जो जनरी होगी वो मेरे साथ रहेगी, तो बखूबी आप जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाएंगे एग्जामों को, राइट दोस्तों। चलिए अब मैं सवालों का सिलसिला चालू करता हूँ। अब जो भी सवाल होंगे वो नॉर्मल सवाल तो नहीं होंगे, ये तो लेके चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए आपको एक पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ी सवाल का जो वेटेज आपको पता चलेगा। अब ये आप जो जिनको आता भी होगा उनको भी लगेगा अरे यार ये तो सवाल क्या है। तो एक्चुअल में एसएससी से सवाल उठाया हूँ, बट इसको मैं फिर से देखूंगा व्यापम वगैरह में भी आ रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अभी आने वाले सब इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन में इस तरीके से सवाल नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अब टफ लेवल के सवालों का आगमन हो चुका है अब, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई है ना दोस्त। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। आइए, तो 1/1 की घात 3 है और बराबर 27 है। अब आपको हम पढ़ाए हैं वो बहरहाल ए मतलब स्क्वायर के फॉर्मेट में पढ़ाएं और क्यूब के फॉर्मेट में पढ़ाएं, लेकिन यार ये घात में 3 लिखा है तो ये लॉजिक पे काम करेगा। कभी भी आप जानते हैं 1 की घात 3 है और मान लो ये 27 है, तो 1 के बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये 3 इधर आके दोस्तों घनमूल का नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो 27 हो जाएगा, बट ये घनमूल होगा, और ये 27 का घनमूल आप जानते हैं कितना होगा, 3। तो उसी तरीके से ये भी तो है ना दोस्त, तो 1/1 का मान 27 के घात 3 हो जाएगा। ठीक है, यह घनमूल हो जाएगा, तो इसको अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3। अब सवाल को पढ़ लो, ये वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ये तो पहले जैसे सवाल हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, अब आप लॉजिक पकड़ चुके हैं। अब आप मुझे बोल रहे होंगे सर थैंक यू वेरी मच। देखिए अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग और ऑलवेज भी -2 बिकॉज इज द प्लस सिंबल नाउ इज चेंज माइनस।
ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। जी हाँ दोस्तों, आपका परफेक्ट उत्तर 7 आ गया। सोचिए, सवाल को पहली दफा में देखे तो आपको लग रहा था अरे यार ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बोलते हैं ना, मोहब्बत एक दफा में ये या एक नज़र में हो जाती तो फिर बात ही क्या रहती। तो आप 1-2 बार देखिए, आपको महसूस होगा, समझ आएगा कि ये ठीक ठाक है, तब आप बनाना चालू करेंगे। लेकिन अब ये तो पता चल गया कि हाँ यार इस तरीके से है, तो चलिए आपके लिए ऊंची उड़ान भर देते हैं हम। चलिए दोस्तों, नया क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। यस, ओके। देखिए दोस्तों, ये भी दमदार सवाल है ना, परफेक्ट एकदम। और हमेशा याद रखिएगा, बहुत लोग अब इसको तो सर आपने क्लास में बताया नहीं, इस तरीके से सवाल क्लास में कराए नहीं। क्लास में कराने नहीं कराने से नहीं, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा मतलब निर्भर करता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ, मेरी बात समझना आप, इसका अगर मैं वर्ग करता हूं तो क्या होगा। तो देखिए, अब पहली बात हमेशा याद रखना, कुछ छोटी मोटी कॉन्सेप्ट है। अगर ये वर्गमूल है तो इसको हटाने का सबसे बेहतर तरीका, आप इसके माथे पे क्या लगा दो, वर्ग, क्योंकि वर्गमूल और वर्ग एक साथ फिनिश हो जाते हैं। घातांक के नियम है वो एक्चुअली में, ठीक है। तो अब इसको अगर हटाना है तो दोनों पक्षों में मैं क्या करूंगा सर, वर्ग करूंगा। बात सही है। और जब भी वर्ग होगा तो आपको पता है दिए गए आंकड़े में ए स्क्वायर माइनस क्या करना है, 2 करना है। जब भी किसी का वर्ग निकालते हैं वैल्यूज में तो वर्ग करके -2 करेंगे। गॉट इट। तो चलिए, तो इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग, x को 2 बार गुणा करेंगे, वर्गमूल x को 2 बार गुणा करेंगे तो x, फिर से नीचे वाले को भी 2 बार गुणा करेंगे तो x, और इसको गुणा करेंगे तो अभी अभी बताया हूं इसका वर्ग करके -2 करना है। गॉट इट, ठीक। बहुत लोग क्या करेंगे, उसको 6 लगा देंगे, मतलब 1 से धन 1/1 से बराबर 6 लगा देंगे, जबकि इसका वर्ग में फंडे से अगर इसको बनाएंगे इसके कॉन्सेप्ट से तो वर्ग करके -2 किया जाता है। बहुत लोग इसको 6 मार दिए होंगे तो फिर वो गलत आ जाएगा, इसीलिए। तो खैर, तो ये 6 का वर्ग 2 बार गुणा करेंगे तो ये 6 आएगा, 6 में 2 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोस्त, वर्गमूल 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। अब इतना होना चाहिए, वो वर्गमूल 6 है, राइट। तो चलिए, अब ये हो गया। अब यहां पर आपको x की घात 6 ज्ञात करना है, तो आपको मैं मेरी क्लास में जाके देखिए अब ये 6 वाला मामला क्या होगा। तो सबसे पहले आप वर्ग निकाल लीजिए। तो चलिए फिर से वर्ग निकालते हैं, तो x वर्ग और x की घात 2, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा, फिर से -2। जब जब वर्ग निकालेंगे यही फंडा होगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसको आगे शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब बताइए, 4 चौके 16, 16 में 2 घटाएंगे सर 14, ये हो गया यार। बताओ कितना जल्दी आ गया। लेकिन आपको क्या पूछा है, 6 x की घात। तो अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, घात में क्या लगा देंगे, 3। तो अब ये बिल्कुल 6 बन जाएगा। तो दोस्तों किसी के भी घात में 3 होता है तो मैंने अभी अभी आपको बताया क्या करेंगे। तो सर दिए गए वैल्यूज, मतलब 14 है तो 14 की घात 3 करेंगे, फिर 3 के साथ उस 14 को गुणा करेंगे। अभी अभी तुरंत आपको बताया गया है इसके बारे में, तो अब आपको समझ आया होगा कि ये क्या है। अब 14 को 3 बार गुणा करिए तो दोस्तों ये होगा 2744। आप गुणा कर लीजिएगा, मैंने गुणा करके रखा है और मुझे याद भी है 14 की घात 3, ठीक है ना। और मैं पहले ही बोला हूँ कि यार 12, 13, 10, 11 की घात 3 याद करके रखना, बहुत काम आता है ये, है ना। तो 14 तिया तो 42 हो गया दोस्तों, और 42 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2702 आ जाएगा, 2702। डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहले आप हम देखो 6 तक पहुंचने के लिए पहले आपको कहां पहुंचना था सर, x की घात 2 में पहुंचना था, फिर हम घात में क्या लगा दिए, 3, तो ये 3 दूनी 6 हो गया। ऐसा लॉजिक लगाना है, डायरेक्टली सवाल नहीं है। आज की सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे जो न्यू कमर दोस्त हैं या जो ऑलरेडी 2-3 साल से पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा ये। मुझे पता है कि यहाँ पर हम जब क्लास लेते हैं तो पता चल जाता है कि आप कहाँ से क्या। अब मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है, आप मुझे भले ही जो भी बोल रहे हो, बट जब दूसरे जगह से बच्चा कोचिंग करके आता है और बोलता है कि सर वहाँ मुझे समझ नहीं आया, आपके पास पढ़ना है, तो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि यार इतना ज़्यादा फीस दिए हैं और समझ भी नहीं आया और आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाए, क्या मतलब होगा। इसलिए अच्छी जगह ज्वाइन करिए। और मैं तो पहले ही बोला हूँ, अब आपके साथ गलत हो गया लेकिन आप दूसरों के साथ गलत मत होना दीजिए, इसलिए आप बताइए दर्शन सर की देखो। और इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास चालू किए हैं यार, इसीलिए ही मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज किया है, ताकि हम उन सब दोस्तों तक पहुंचे जिसको बिल्कुल इस चीज़ की नीड है, जरूरी है। बहुत लोग को नहीं पता, आप जाके दिखाओ ना वीडियो, ये सवाल को चलो बना के दिखा देंगे तो मान जाएंगे आपको।
तो अभी अभी देखते जाइए। हालांकि इसके 2-3 और वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी, आप जाके देखिए। और बाकी में क्लास में तो एकदम धुआं धुआं होता ही है। और बस यार आपकी मोहब्बत है, धुआं धुआं तो कर ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये देखिए, अब ये सवाल दोस्तों, इसको कराने के पहले आपको मैं लेके आता हूं कहीं और से, है ना। बहुत अच्छा सवाल कराएंगे, ये सवाल कराते ही हैं आपको। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहले आप उसमें नजर डालिए। बहुत लोग को लगेगा यार यूनिक कॉन्सेप्ट है सर, वाओ, इसको मैं पहली बार देखा तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन अब आपको समझाऊंगा तो आप बना लेंगे। सर कैसे, आप बताइए। आपको यदि मैं एक सवाल देता हूं, यदि आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और बेहद खूबसूरत हो सकता है आपको इससे मेरे से ज़्यादा इस सवाल से प्यार हो जाए। तो चलिए देखते हैं। खैर आपको मैं उस सवाल को बताने का प्रयास करता हूँ। यदि x का स्क्वायर माइनस 5x धन 1 बराबर 0, ठीक है। तो ज्ञात करना है, नाउ इन द फाइंड आउट, आपको जो ज्ञात करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर बटे एक्स का घात 2 बराबर कितना होगा, ये सवाल है। अब आप मुझे बताइए सर कि हम लोगों ने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे क्या सोच ही नहीं पा रहे आदमी, ब्लाइंडनेस हो गया। कुछ काम ही नहीं कर रहा है सर दिमाग, क्या करें। तो बस जब कुछ समझ नहीं आया दोस्त, तो समझ जाना बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में। जब आपको लगेगा कि आपकी काम मतलब आपकी दिमाग अपसेट हो गई है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो यार थोड़ा शांत ठहर जाओ। और उस चीज़ को ठहरने से आप पूरा इतना ज़्यादा कांस्टेंट हो जाओगे माइंड को लेके, फिर आप मूव ऑन करो। क्योंकि जब समय ठीक नहीं रहता है ना, तो कुछ भी करो तो हर हाथ डालोगे ना किसी चीज में भी, तो वो बेकार ही जाएगा। इसलिए थोड़ी सी रुक जाना, तो ठहर जाना, ये बेटर होता है लाइफ में। तो जब ऐसा समय अच्छा नहीं हो, तो आप उसको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, थोड़ा रुको और अपने आप पे टाइम दो और अपने आप को एंजॉयमेंट लेवल पे लेके जाओ, राइट। तो चलिए फिर इस सवाल को बनाते हैं। देखिए मेरा जो बात करने का तरीका है, मैं आपको चाहता हूं कि यार डिप्रेस मत हो आप कोई, ठीक है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई डिप्रेस होता है। छोटी सी लाइफ है यार, डिप्रेस क्या होना, बताइए। खैर प्रेशर जो होता है वो तो होता ही है। देखो ये सवाल आपको अभी लगा कि सर ये नहीं बनेगा, या फिर अब सर हम पहले वैल्यू दे दिया करते थे तो एंजॉय करते थे, अब तो गलत बात हो गया, अब तो गलत सवाल दे दिए। आइए मैं आपको लेके चलता हूं इसके दूसरे पहलू पे। अगर दोस्तों मेरे पास सवाल ये रहता, अभी देखते हैं, उसके बाद हम फटाफट बनाएंगे। आप याद रखिए, मेरे साथ जब जुड़ गए हैं ना, तो आपको अच्छा तो लगेगा। मान लो मैं इस सवाल को मैं कर दिया 5, अब इस सवाल को तो समझ आया। अब इसको अगर मैं इसको दोस्तों हल करता हूं, तो ये देखिए एक्स को इसके साथ गुणा करेंगे प्रॉपर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक तो एक है, और ये दोस्तों अब ये नीचे में एक्स हो जाएगा, और बराबर कितना है 5। एक बार और हल करते हैं, आइए। एक्स स्क्वायर 1, और ये एक्स दोस्तों तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो नाउ इज द 5x। अब 5x को इधर पक्षांतर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस है तो इधर माइनस, और प्लस 1 बराबर 0। अब आपकी मुस्कान और मेरी मेहनत रंग ला रही है। क्या ये वही सवाल है जो आपको यहाँ पर दिख रहा था? यस सर, ये तो वही है। तो कहने का मतलब, लिखने का प्रारूप जो है, पैटर्न हमने चेंज किया, और वर्सेस तो वही चीज है जो आप बनाते आ रहे थे। तो अब बताइए एक्चुअल में यहाँ पर जो वैल्यू है ये यही रंग लाएगा ना। तो अगर ये देखिए ये वाला अगर माइनस है, तो समझ जाइए कि ये क्या होना है 5। तो अब समझ गए। तो आज के बाद अब देखिए, अब इसका आंसर क्या होता है सर, तो ये तो पहले, अब ये तो ओरिजिनल में यही बन गया है ना, तो ये बन गया। दूसरे जगह इसको 5 जब आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्ग निकालेंगे, तो सर 5 का वर्ग -2, 5 × 6 25, और 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सवाल नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ आ रहा है मेरी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं अब, ठीक है। तो कभी कभी सवाल उस तरीके से देगा। तो अब आज के बाद जब सवाल पे आप हाथापाई करेंगे, मैं दूसरे कलर में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप दोस्तों इस सवाल को अब आज की डेट से आएगा, तो सब यहां पर जाना, सिर्फ ये वाला यहाँ पर। अगर ये माइनस है तो सामने में 5 ले लेना, अगर ये प्लस रहेगा तो उधर माइनस ले लेना, ठीक है। जब भी मैं सवाल और कराऊंगा आपको, है ना, टेंशन नहीं है। अगर इसको बेसिकली भाग देते तो सर क्या करते, इसमें क्या करते पता है आपको, ये एक को पहले पक्षांतर करना पड़ता, जैसे आप करते तो, लेकिन आप मत करिएगा ये सब,
ये आप देखिए, ये -1 को इधर कर दिए। अब x का आप सब तरफ पक्षांतर भाग देंगे पूरा कंप्लीट, तो ये यहाँ भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे, फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकन है, वो मत करिएगा। करते हैं लोग, मतलब जिनको वो चीज़ की नॉलेज नहीं है वो तो करेंगे ही, बट आप मत करिएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक सवाल आपके लिए फिर से लिख रहे हैं। यदि x² -3x + 1 = 0 है तो आपको ज्ञात करना है x² 1/x² बराबर कितना होगा। बताइए सर, ये हो गया -3 है सर, यस सर, तो उसको हम लोग कितना कंसीडर कर लेंगे सर, 3। अब 3 का वैल्यू निकाल लीजिए यार, 3 का वर्ग -2, 3 3 9, तो आंसर कितना, 7। क्या आपको अच्छा लगा? अब ये सवाल में धुआं उड़ा सकते हैं, यस सर 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। x², अब मैं प्लस लिख देता हूँ ना, परेशान मत होना, बोलोगे सर अब क्या कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये वैल्यू है, तो अब बताइए सर x बराबर कितना लेंगे सर, अब ये प्लस है तो इसको -10 लेंगे। अच्छा, मैं क्या ज्ञात करने वाला हूँ, चलो वर्ग ही ले लेते हैं, अभी फिलहाल वर्ग ही ले लेते हैं। तो फिर कुछ नहीं सर, -10 का क्या करेंगे सर, वर्ग करिएगा, ठीक है, और -2 तो रहेगा, तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 दहम 100, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक सवाल और करा देते हैं। आइए, x धन कुछ ले लें, माइनस ले लेते हैं, -2x और धन कितना, 1 = 0। अब मैं क्यूब वाला निकालने के लिए बोल रहा हूँ, x³ और x³, तो क्या होगा, तो सर -2 है तो 2 हो जाएगा। अब 2 के घात कितना होगा, 3, -3 गुणित कितना, 2, तो ये हो जाएगा 8 और ये 6, तो फाइनली कितना, 2 आएगा। अब जो समझ गए हैं कॉन्सेप्ट, जगह मैटर नहीं करता, राइटिंग मैटर नहीं करता, दिल से दिल मिले तो सब कुछ हुए। ठीक है चलो, तो अब हम दोस्तों नए सवालों को लेके आता हूं। अब मैं उस सवालों पे जाता हूं जो सवाल को मैंने अभी आपको विड्रॉल किया था, थोड़ी सी गैप मांगी थी। अब चलिए उन सवालों को भी बनाते हैं जो सवाल, लेकिन सोचिए कितना अच्छे से आपको मैं अभी इसको मैनेज कर दिया कि यार इसकी जरूरत ही नहीं थी आपको भाग दे, बहुत लोग भाग देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। चलिए सवाल पे आते हैं। ये देखिए, अब दोस्तों इस सवाल को आप देखिए, इस सवाल को आप देख पा रहे हैं, तो अब आप मुझे 1 मिनट, हाँ ये वाला सवाल, ठीक है, ये देखिए। अब इस सवाल में ये देखिए माइनस है, मतलब वो क्या होगा सर, प्लस होगा, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है सर, क्यूब निकालना है। तो क्यूब के लिए मैंने क्या फंडे बताए थे आपको, तो सर ये जो भी वैल्यू रहेगा उसका आप क्या करेंगे, घात में 3 करेंगे सर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, -3 गुणित कितना करेंगे, इसी को आप गुणा कर, तो सर 3 गुणित 3 और वर्गमूल 2, ये तो फंडा ही है आपका क्यूब वाला, आप देख लीजिए कॉपी में। अब इसको 3 बार गुणा करिए, तो आराम आराम से करना, बहुत लोग डर जाते हैं। तो 3 वर्गमूल 2 मैं आपके लिए करा दे रहा हूं, बाकी मैं तो डायरेक्ट कर सकता था। ये देखिए, अब इसको गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये देखिए पहले तो 27 हो गया। वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 वर्गमूल बच गया, तो 27 और 2 को गुणा करेंगे तो देखो, अब ये मैं आपको एक बार ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा 54 वर्गमूल 2। आप आराम से कैलकुलेशन करिएगा, है ना। ये मैं वर्गमूल 2 को 3 बार गुणा किया तो 2 वर्गमूल 2 आ गया, और 27 3 को गुणा किया तो आया। ठीक है, अब आप उसको पेयरिंग करके समझिएगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9, तो 9 वर्गमूल 2, और 54 में 9 घटाएंगे तो 45/√2। जी हाँ दोस्तों, देखिए शानदार तरीके से आंसर आ गया। सोचिए, ये तो कहने का मतलब ये है यार, आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर लिहाजा से सेट होगा, हर अच्छे से बना पाएंगे, कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। अब ये देखिए, ये भी वही सवाल है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, बट अब इसके हार्डनेस इसलिए है क्योंकि यार रूट वगैरह देना चालू किया। आप इस सवाल को आप दूसरे विद्यार्थी जो मैथ्स वाले भी होंगे उनको भी देखिए, उनको भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, उनको पता है मेरे दोस्त लोग को, तो वो भी बना लेंगे। तो देखिए, आपको आज की सेशन वाकई जानदार है, शानदार है ना, मजबूत है। ठीक है, हम जब तक झुकेगा नहीं, मतलब ऐसा बोलते हैं, जब तक एग्जाम निकलेगा नहीं अपन झुकेगा नहीं। बाकी चीज़ें नहीं बोलूँगा, डेस आप बोल लीजिएगा, क्या दिक्कत है ना। बट नाउ द किक, बहुत लोग कोशिश से किक मिलता है, लास्ट वो बोलेंगे वर्ड तभी किक मिलता है लाइफ में ओके, चलिए ये देखिए, ये सवाल देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये इसका है, तो अब माइनस लेंगे, या गॉट इट। अब सामने में क्या लगाएंगे, -4
वर्गमूल 3। तो ये देखिए, अब ये माइनस है तो यार सिंपली तरीके से अगर हम पढ़ पा रहे हैं सिंपली तरीके से, तो माइनस को अंदर कर देते हैं। तो ये वर्गमूल 3 धन 4 -4 लिख पाऊंगा मैं, माइनस को इंक्लूड कर दिए, माइनस माइनस प्लस 4, ये देखो इसको ले गए सर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या याद करना है, घात में 2 याद करना है। तो अब मुझे बताइए वर्गमूल 3 4 का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज़ें, अब तो आप इधर उधर नहीं कर सकते, बिल्कुल हम पढ़ते ही आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब आइए इसको बनाते हैं। अब रूट लग गया है तो परेशान नहीं होना कि यार यार ये रूट लग गया है तो कैसे है। तो आप चाहोगे तो वीडियो को पुश करके अपना भी कैलकुलेट कर सकते हो, समझ रहे मेरी बात, कैलकुलेट कर लीजिए, फिर चेकआउट कर लीजिए सर हाँ ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो आइए। अच्छा 1 मिनट, अगर ये माइनस है तो दोस्तों ये प्लस होगा ना, आई थिंक प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से बोलूंगा, ये स्टार्टिंग में ये माइनस है तो माइनस सिंबल था तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो इसको हल करते हैं। अब ए इसका अलजेब्रा फार्मूले से होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से होगा। तो वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 आएगा। ठीक है ना भाई, है ना, देखते जाइएगा। तो अब हो गया। अब उसके बाद फिर आप माइनस करेंगे और 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 वर्गमूल 3 होगा। आप पूरा फार्मूले में रखिएगा, वो आपका काम है। ठीक है, तो 16 और 3 19, 19 और 2 21, तो 21 -8 वर्गमूल 3। जी हाँ दोस्तों, आपकी गोद पे ये रहा आंसर। चेक करेंगे कहां पर है, यस ए आंसर। बताइए, इतना खतरनाक सवाल को इतना आसानी से बना लिए। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, ऐसे दोस्त जिनको एक बार में समझ नहीं आया है, क्योंकि आप ऐसे सवालों को आपने पहली बार मेरे साथ नहीं पढ़ा है या मेरी वाली कॉन्सेप्ट से नहीं लगाई हैं, तो आप थोड़ा सा इसके पहले 2-3 वीडियो है मेरी ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। तो देखिए, शानदार है ये। ठीक है, अब आते हैं हम न्यू ट्रेंड के क्वेश्चन पे, जो मुझे बहुत पर्सनली मजा आने वाला है, तो आपको भी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छा हाँ, आप सबसे पहले तो यार, अब इतने दिन बाद मुलाकात हो रही है, आपको वीडियो मिल रही है, तो यार जब आप वीडियो देखते हैं तो यार कमेंट नहीं करते हैं। तो यार जब आप देखते हैं, अब फायदा मिलता है, तो आप ये मत सोचिए कि कौन क्या बोलेगा, कैसे होगा। भाई आपको फायदा मिला, आपको उस चीज़ की नॉलेज बढ़ी, तो आप सीधा सीधा कमेंट जाइए और अपना दिल से भरा, मोहब्बत से भरा एक कमेंट दीजिए, राइट। और लाइक तो करना ही है आपको। बहुत लोग अपना सिर्फ है, तो देखो आपकी व्यक्तित्व ही यहाँ पे डिपेंड करते हैं। व्यक्तित्व बोलते हैं ना, कहाँ से निकल के आती है, जब आप चीज़ों को फायदा मिल रहा है और आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी व्यक्तित्व क्या है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं हम क्यों करें यूट्यूब में, तो नहीं करोगे तो फायदा भी नहीं मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप नहीं करिए, बट अप्रिशिएट करिए। लाइफ में कभी भी कोई चीज़ जब अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दोस्तों ये सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा गलत है आई थिंक, ये मैं आपको बता रहा हूं ना, 1 मिनट। यस, ये रूट में है, मतलब ये सवाल कुछ इस तरीके से है दोस्तों। मैं एक बार और आपके लिए बेहद खूबसूरत के साथ लिख देता हूं, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये अब इसका मान ये है, तो आपको कहां तक पहुंचना है सर, 4 तक पहुंचना है, 1 की घात 4। तो अब पहले दफा में आप बताइए, क्या इसको मैं वर्ग करूंगा, यस सर ऑब्वियसली 1 करें, मतलब वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा सर, x, और इसका भी कितना मिलेगा, x, राइट। अब इसका भी वर्ग करिए सर, ओके चलिए करके दिखाता हूं मैं। वर्ग -2, जो कसम खाई हैं उसको तो निभाना पड़ेगा आपको। ये कस्में, ये वादें आपकी ही नहीं होती, सबके लिए होती हैं, तो यहां पर भी निभाइए। तो देखिए 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 2 2 ने 4, 4 तिया कितना 12, 12 में 2 घटाएंगे तो कितना 10। ठीक, आप आराम से हल करिएगा। अब यार 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप खुद बताइए मुझे, 4 आएगा। वर्गमूल 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 में 2 घटाएंगे तो 10। अब आप मेरे साथ स्पीड मैनेज कर लिए होंगे आई थिंक, वेल डन ब्रो। अब इसका भी क्या निकालेंगे, तो दोस्तों अब इसका भी वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालना है। तो अब ये देखिए वर्ग निकल रहा है, तो 10 का वर्ग और अगेन -2, तो 10 दहम 100 और 2 घटाएंगे तो 98। लेकिन हमको क्या पूछा है, 1 की घात 4, तो एक बार और जाना पड़ेगा, कहाँ, 1 की घात 4 के पास। तो अब ये 4 हो गया, और ये तो मतलब जो वैल्यू आ रहा है, एक एक बार वर्ग निकालते जा रहे हैं, तो वहां तक पहुंच रहे हैं। अब फार्मूला याद नहीं करना, बहुत तो फार्मूला याद करते हैं, फेफड़ा बाहर आ जाएगा तो। जी हाँ,
जी हाँ बिल्कुल, फेफड़ा बाहर आ जाएगा। अब 98 का वर्ग निकालिए और आप क्या करेंगे, -2। ऐसे कौन कौन से मेरे दोस्त हैं जिनको 98 का स्क्वायर विद इन 5 सेकेंड में आता है, और इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप मेरी यूट्यूब पूरा छान मारिए, बहुत सारे आपको क्रैक करने के लिए, आपको एग्जाम में आए हुए सवालों को करा रहे हैं भाई, आप ही के लिए, लेकिन आप वीडियो ही नहीं देख रहे हैं। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो सर 100 से कितना कम है, सर 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। और इस 98 से जो जितना कम है 100 से, उसको घटा देते हैं। मेरी बात को एक बार और सुन लेना तो याद हो जाएगा। और ये -2 कर लीजिए, तो आंसर देखो कितना हो जाएगा, 9604 में 2 घटाएंगे तो 9602, सी आंसर हो गया। देखिए हर लिहाजे से मैं आपको समझाया करता हूं क्लास में, आप जाके बताइए दूसरों को कि यार वाकई फायदेमंद है, और इस तरीके से टेक्निक से कोई नहीं पढ़ाया आज तक। बिल्कुल है तो है, हम क्या करेंगे, है तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों ये वाला सवाल देखिए, ये बिल्कुल बेहद और मजे वाले सवाल हैं आपके। देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, ये वाला जो वैल्यू दिया है 83 दिया है, ठीक, और आपको घात में 3 वाला पूछा है। अब आप ये सवाल आपको ऐसा दिया रहता मान लो कुछ भी समथिंग, मान लो कुछ भी यहाँ पर वैल्यू होता, तो यार नो डाउट आप बहुत जल्दी से ये वाला वैल्यू नहीं निकाल लेते। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल निकाल लेते यहाँ से, सही है ना जी। लेकिन ऐसा तो आया ही नहीं है, आपको तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या दे दिया, वर्ग के फॉर्म में दे दिया है। तो दोस्त जब वर्ग के फॉर्म में दिया है तो इसके लिए एक फार्मूला भी लगता है, एक मेथड भी है। बट मैं चाहता हूँ कि उसको याद करने के बजाय आप ये सोचिए कि सर ये वर्ग बना कहाँ से होगा, और नियर अबाउट ही होगा। ये जो 83 है ये लेके चलिए किसके वर्ग के फॉर्म में। देखो आप मुझे बताओ, जैसे ये a है, अब आप क्या करते हो, 1 से स्क्वायर बड़े 1 से स्क्वायर करते हैं, तो ये इसका स्क्वायर करते हैं। जैसे 9 है तो 9 का स्क्वायर -2 करेंगे। गॉट इट माई पॉइंट, यही करेंगे ना। तो आप ये समझिए कि ये वैल्यू जब आती है तो वर्ग के नियर अबाउट होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप जो मैं चाहता हूं आपको मैं फटाफट लॉजिक क्लियर करता हूं। ये देखिए, तो मतलब दोस्तों ये 83 कैसे आया होगा, तो आप खुद जज कर पाएंगे अपने आप को। x और 1/x ये प्लस होगा, मान लो, तो मान लो ये 9 लेते हैं, तो अगर इसका स्क्वायर याद करते हैं तो क्या होगा सर, तो 9 का स्क्वायर और -2 होगा, तो 9 9 81 -2, लेकिन ये तो 83 है मतलब जुड़ा होगा, तो ये अगर ये प्लस है मतलब ये माइनस रहा होगा। ठीक है, तो फाइनली अब आपको मैं वो समझा पाया जो चीज चाहिए था। तो x - x बराबर एक्चुअल में कितना रहा होगा, तो सर 9 रहा होगा। ये सवाल है। अब आप उसको ट्राई भी कर सकते हो एजम्पशन, या फिर आपको उसमें वैल्यूज पुट करके। तब अब आपको इसको क्या निकालना है सर, क्यूब निकालना है। गॉट इट माय पॉइंट। अब क्यूब निकालना है तो आप बेहद और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कैसे सर, देखिए अब इसका क्यूब होगा तो 9 की घात कितना करेंगे सर, 3, और 3 गुणित कितना होगा, 9। ठीक, अब 9 की घात 3 करेंगे तो 729 होगा। अच्छा ये माइनस है ना, तो ये प्लस करेंगे, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, है ना। ये जब ये प्लस रहता है तो माइनस करते हैं ना, और ये माइनस है तो प्लस होगा, ये तो आपको पता है। 729, इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, 729, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया था, 729। ठीक है, 9 की घात 3 मतलब 729, प्लस 9 तिया 27, जोड़ते हैं। आइए 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का 6 हो गया। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 7, 756 इज द करेक्ट आंसर। बताइए इतने अलग लेवल के सवालों को इतनी प्यार से बना रहे हैं, आपको लग रहा है ना बिल्कुल सही। तो कमेंट कर दीजिए यार फटाफट, एक और कमेंट आपके, मतलब आप जितना चाहते हैं कमेंट करिए। आपका प्यार होना चाहिए कि अरे यार अब सर आ गए हैं और यूनिक कॉन्सेप्ट फिर से चल रहा है इनका, आप आइए और दोस्तों को भी बताइए। इस तरीके से सवाल जब तक नहीं करेंगे तो आप एग्जाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा एग्जाम में पहुंचेंगे फिर नहीं बनेगा क्या? चौके मजाक कर रहा हूं, ठीक है, बट बनना चालू हो जाएगा यार प्यारे मेरे दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं। आई थिंक दोस्तों सवाल खत्म हो गया, कोई नहीं,
थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव। फिर से नए वीडियो के साथ में आऊँगा। अब आपके ऊपर है कि मेरे को वीडियो आना है या नहीं लेके आना है, क्योंकि आपकी मोहब्बत अगर रहेगी, आप कमेंट करेंगे, शेयर करिए यार, हर ग्रुप में शेयर करिए यार। बहुत लोग इतनी बिजनेस माइंडेड हो गए हैं, कहीं पर शेयर करते हैं बच्चे लोग तो उसको रिमूव कर देते हैं यार। अच्छा चीज़ जब जा रहा है, और सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते, चाहे आप कोई भी संस्थान से जुड़े हों, है ना, आई डोंट नो। बट यदि आपको ये मेरे को यदि बच्चे लोग पसंद करते हैं तो उसके पीछे मेरी मेहनत और बच्चे लोग का प्यार है। तो आप मतलब उस सच्चाई को नहीं दबा सकते, क्योंकि एक ना एक दिन वो उजागर होगी और बच्चे लोग के सामने आएंगे कि आप क्या पढ़ा रहे थे और हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप प्लीज़ स्टूडेंट मेरे जो दोस्त हैं वो सपोर्ट करिए हमें और आगे तक बढ़ाइए, और मार्केट में बताइए कि यार ये बिल्कुल वैल्यूबल यूट्यूब चैनल है और सर की क्लास है ना। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपके तहे दिल से शुक्रिया। और बिल्कुल आप हौसला रखें, आपका एग्ज़ाम निकलेगा, और जब भी कोई परेशानी होती है तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।